नमस्कार दोस्तों। आज आईपीएल 2026 का 16वां मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा है। असम की इस खूबसूरत शाम में जब टॉस का सिक्का उछला तो किस्मत राजस्थान के कप्तान रियान पराग के पक्ष में रही। उन्होंने अपने घरेलू मैदान की परिस्थितियों और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला लिया और बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बरसापारा का यह मैदान आज लाल और गुलाबी रंगों के समंदर में तब्दील हो चुका था। एक तरफ किंग कोहली के चाहने वाले थे तो दूसरी तरफ अपने लोकल बॉय रियान पराग के लिए गूंजता पूरा असम। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का इशारा किया, मैदान पर जो ड्रामा शुरू हुआ उसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की फिजाओं में उस शाम एक अलग ही नशा था। स्टेडियम का कोना कोना खचाखच भरा हुआ था और दर्शकों का शोर इतना प्रचंड था कि एक दूसरे की आवाज सुनना भी नामुमकिन लग रहा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब दुनिया के सबसे खतरनाक और विध्वंसक सलामी बल्लेबाजों में शुमार फिल सॉल्ट और क्रिकेट जगत के निर्विवाद महानायक विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा तो पूरे स्टेडियम में जैसे बिजली की एक लहर दौड़ गई। आरसीबी के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि यह जोड़ी आज राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देगी। लेकिन दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और गेंद थमाई रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर को, जो अपनी आग उगलती गेंदों से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने का माद्दा रखते हैं। आर्चर ने जैसे ही अपनी गेंदबाजी का रनअप शुरू किया, पूरे स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्होंने पहली ही गेंद 145.3 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रचंड रफ्तार से एक सटीक बैक ऑफ लेंथ डाली। यह गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद बिजली की गति से फील सॉल्ट के शरीर की ओर अंदर की तरफ आई। साल्ट, जो आमतौर पर पहली ही गेंद से प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं, इस अतिरिक्त उछाल और आर्चर की डरावनी गति से पूरी तरह भौचक्के के रह गए। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई। विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने अपनी पैनी निगाहें गेंद पर जमाए रखीं और बिना किसी गलती के एक बेहद आसान सा कैच लपककर आरसीबी के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। फिल सॉल्ट बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह किसी जादुई और सुनहरे सपने जैसी शुरुआत थी। साल्ट के इस तरह अचानक आउट होने के बाद युवा और प्रतिभाशाली देवदत्त पडिक्कल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। पडिक्कल पर इस वक्त भारी दबाव था क्योंकि सामने आर्चर अपनी पूरी लय में नजर आ रहे थे। लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने आते ही अपनी निडरता का परिचय दिया और आक्रामक रुख अपनाते हुए आर्चर को बैकफुट पर धकेलने का फैसला किया। उन्होंने आर्चर की अगली ही गेंद की लंबाई को भांपा और एक कड़क कट शॉट के जरिए गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। पडिक्कल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आर्चर की अगली गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक और शानदार और नयनाभिराम चौका जड़ा। इन दो बैक टू बैक बाउंड्रीज ने आरसीबी के खेमे में थोड़ी जान फूंकी और गिरे हुए मनोबल को ऊपर उठाने का काम किया। इस तरह रोमांच, उतार चढ़ाव और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरे पहले ओवर की समाप्ति तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 12 रन पहुंच चुका था। आर्चर की रफ्तार और पडिक्कल के साहसी जवाबी हमले ने यह साफ कर दिया था कि आज बरसापारा में क्रिकेट का एक महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर आक्रमण पर आए तो बरसापारा स्टेडियम का माहौल और भी गर्मा गया। बर्गर अपनी सटीक लाइन और तूफानी गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन युवा देवदत्त पडिक्कल आज किसी और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। जैसे ही बर्गर ने अपनी पहली गेंद थोड़ी बाहर की ओर फेंकी, पडिक्कल ने बिजली की फुर्ती दिखाई और अपनी जगह से थोड़ा हटकर एक बेहद कड़क और पावरफुल कट शॉट जड़ा। गेंद रॉकेट की रफ्तार से पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। पडिक्कल के इस निडर प्रहार ने बर्गर के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। इसी ओवर में दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली ने भी पहली बार अपने हाथ खोले। बर्गर ने एक बड़ी गलती करते हुए गेंद कोहली के पैड्स यानी लेग स्टंप की लाइन पर डाल दी। किंग कोहली जैसे दिग्गज के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं था। उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बड़ी खूबसूरती और नज़ाकत के साथ फ्लिक किया और उसे डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। इस ओवर में आरसीबी ने रनों की गति को तेज करते हुए राजस्थान को बैकफुट पर धकेलने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने अपने मुख्य हथियार जोफ्रा आर्चर पर भरोसा कायम रखा और उन्हें पारी का तीसरा ओवर सौंप दिया।
आर्चर ने अपने इस दूसरे ओवर में जबरदस्त वापसी की और अपनी आग उगलती गेंदों से पडिक्कल को लगातार परेशान करना शुरू किया। उनकी रफ्तार 148 किलोमीटर प्रति घंटा के पार जा रही थी, जिससे पडिक्कल असहज नजर आने लगे। इसी ओवर में रोमांच तब अपने चरम पर पहुंच गया जब विराट कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद 2 बार स्लिप के ऊपर से बाउंड्री के बाहर निकल गई। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थम गई थीं, क्योंकि भाग्य आज पूरी तरह से किंग कोहली के साथ खड़ा नजर आ रहा था। आर्चर अपनी रणनीति बदलते रहे और लगातार हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे। मैच का सबसे बड़ा और नाटकीय मोड़ तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर आया। जोफ्रा आर्चर ने अपनी उंगलियों का जादू दिखाया और गेंद को थोड़ी अतिरिक्त उछाल के साथ बाहर की तरफ निकाला। देवदत्त पडिक्कल, जो लगातार बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, इस बार गेंद की लाइन को भांपने में पूरी तरह गच्चा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची लहरा गई। ऐसा लग रहा था कि गेंद किसी नो मैन्स लैंड यानी खाली जगह पर गिरेगी, लेकिन तभी शिमरॉन हेटमायर ने अपनी चीते जैसी फुर्ती का मुजाहिरा पेश किया। हेटमायर ने पीछे की ओर एक लंबी दौड़ लगाई और अंत में हवा में गोता लगाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज डाइविंग कैच लपक लिया। इस करिश्माई कैच ने न केवल पडिक्कल की पारी का अंत किया, बल्कि पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। बेंगलुरु को 34 रनों के कुल स्कोर पर यह दूसरा और बहुत बड़ा झटका लगा, जिसने राजस्थान रॉयल्स को मैच में फिर से हावी होने का सुनहरा मौका दे दिया। बरसापारा स्टेडियम का तापमान अब केवल मौसम की वजह से नहीं, बल्कि मैदान पर मचे घमासान की वजह से भी बढ़ चुका था। जब राजस्थान के अनुभवी मध्यम तेज गेंदबाज संदीप शर्मा पारी का चौथा ओवर लेकर आए, तो स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली। संदीप अपनी स्विंग और सटीक लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज किंग कोहली किसी और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। जैसे ही संदीप ने एक गेंद थोड़ी सी ओवर पिच डाली, कोहली ने अपने जादुई पैरों का इस्तेमाल किया और बल्ले के बीचों बीच से एक ऐसा क्लासिक और कॉपी बुक कवर ड्राइव जड़ा कि गेंद बाउंड्री की रस्सियों से टकराने के बाद ही रुकी। इस शॉट की नजाकत और टाइमिंग इतनी सटीक थी कि पूरा स्टेडियम एक सुर में कोहली कोहली के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। हर प्रशंसक को लग रहा था कि आज कोहली के बल्ले से एक ऐतिहासिक पारी निकलने वाली है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली धमाका अभी होना बाकी था। पारी का 5वां ओवर शुरू होते ही कप्तान रियान पराग ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला और जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मोर्चे पर तैनात कर दिया। बिश्नोई अपनी तेज गति की स्पिन और खतरनाक गुगली के लिए विख्यात हैं। विराट कोहली ने आते ही बिश्नोई पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए एक बड़ा और हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया। बिश्नोई ने अपनी चतुराई दिखाई और गेंद की गति को बढ़ाते हुए एक सीधी और बेहद तेज गेंद फेंकी। कोहली इस गेंद की रफ्तार को भांपने में एक पल की देरी कर गए। नतीजा यह हुआ कि गेंद बिजली की गति से उनके बल्ले और पैड के बीच के उस विशाल अंतर को चीरती हुई सीधे स्टंप्स के परखच्चे उड़ा गई। विराट कोहली पूरी तरह क्लीन बोल्ड हो गए। जैसे ही गिल्लियां हवा में बिखरी, पूरे स्टेडियम में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। ये आरसीबी के लिए अब तक का सबसे बड़ा और हृदय विदारक झटका था। कोहली के आउट होने के बाद अनुभवी कृणाल पांड्या मैदान पर आए, जिनसे उम्मीद थी कि वे अपनी परिपक्वता से पारी को संभालेंगे। लेकिन रवि बिश्नोई आज किसी और ही ग्रह की गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने कृणाल को अपनी उंगलियों के जाल में फंसाने के लिए एक रहस्यमयी गुगली डाली। कृणाल ने इस गेंद को पढ़ा तो सही, लेकिन शॉट की टाइमिंग में चूक कर बैठे। गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर हवा में लहराई और वहां खड़े शिमरॉन हेटमायर ने अपनी बाज जैसी पैनी नजरों से गेंद का पीछा किया और एक और शानदार एवं हैरतअंगेज कैच लपक कर आरसीबी के खेमे में तबाही मचा दी। बेंगलुरु की टीम ने मात्र 5 ओवरों के भीतर अपने मुख्य स्तंभ खो दिए थे और उनकी आधी टीम अब मुश्किल और गहरे संकट में घिरी नजर आ रही थी। राजस्थान के गेंदबाजों ने इस सत्र में जो दबदबा बनाया, उसने बेंगलुरु के मध्य क्रम की पूरी तरह कमर तोड़कर रख दी थी। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच अब स्पिनरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने बेंगलुरु के बल्लेबाजों के इर्द गिर्द अपनी जादुई फिरकी का एक ऐसा चक्रव्यूह बुन दिया था जिससे निकल पाना नामुमकिन लग रहा था। मैच के 9वें ओवर में जब राजस्थान के उभरते हुए सितारे ब्रिजेश शर्मा ने गेंद थामी, तो आरसीबी के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा पर रनों की रफ्तार बढ़ाने का भारी दबाव था। ब्रिजेश ने अपनी उंगलियों का चतुराई से इस्तेमाल किया और एक ऐसी गेंद फेंकी जो टप्पा खाने के बाद बिजली की गति से स्किड हुई और नीचे रहती हुई अंदर की तरफ आई।
जितेश शर्मा बैकफुट पर जाकर उसे खेलने के प्रयास में पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके पैड से जा टकराई। अंपायर की उंगली हवा में उठने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं हुई। LBW। जितेश ने कप्तान से मशवरा किया, लेकिन रिव्यू न लेने का फैसला किया और भारी मन से पवेलियन लौट गए। 10 ओवरों की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 75/5 के बेहद नाजुक और चिंताजनक मोड़ पर पहुंच चुका था। बेंगलुरु की टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर थी और उनके प्रशंसक स्टैंड्स में खामोश बैठकर किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। इस गहरे संकट की घड़ी में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और पिछले मैच के महानायक रहे टिम डेविड ने पारी की डूबती नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभल कर खेलते हुए पारी को स्थिरता देने की पुरजोर कोशिश की। टिम डेविड ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी अमसल पावर का मुजाहिरा पेश किया और ब्रिजेश शर्मा की कुछ डीली गेंदों को भांपते हुए लगातार 2 कड़क चौके जड़े, जिससे बेंगलुरु के खेमे में थोड़ी जान लौटती हुई नजर आई। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के गेंदबाज आज किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका नहीं देना चाहते थे। ब्रिजेश शर्मा ने अपनी रणनीति बदली और गेंद की लंबाई को थोड़ा पीछे खींचा। टिम डेविड ने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बिल्कुल टो एंड यानी निचले हिस्से पर लगी। गेंद हवा में ऊंची तो गई, लेकिन दूरी तय नहीं कर सकी और लॉन्ग ऑन पर खड़े शिमरॉन हेटमायर ने एक बार फिर अपनी बाज जैसी नजरों से गेंद का पीछा किया और एक और शानदार कैच लपक कर बेंगलुरु की उम्मीदों को करारा झटका दिया। टिम डेविड के रूप में बेंगलुरु ने अपना छठा और सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया था। अब मैदान पर कदम रखा वेस्टइंडीज के खूंखार और विध्वंसक ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने। शेफर्ड की कद काठी और उनके बल्ले की चौड़ाई देखकर ही राजस्थान के गेंदबाज थोड़े सतर्क हो गए थे। शेफर्ड ने आते ही यह साफ कर दिया कि वे यहां केवल रक्षात्मक खेल दिखाने नहीं आए हैं। जब 11वें ओवर में जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई उनके सामने आए तो शेफर्ड ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों पर अपनी प्रचंड शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने बिश्नोई की एक गुगली को पिच पर पहुंचने से पहले ही भांप लिया और अपने घुटने टेक कर एक प्रचंड भीमकाय और गगनभेदी छक्का लॉन्ग ऑफ स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जड़ दिया। इस एक शॉट ने बरसापारा स्टेडियम के सन्नाटे को चीर कर रख दिया और यह संदेश दे दिया कि बेंगलुरु का यह योद्धा अभी हार मानने को तैयार नहीं है। शेफर्ड के इस आक्रामक आगाज ने राजस्थान के खेमे में हलचल पैदा कर दी और यह साफ कर दिया कि अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक और आक्रामक होने वाला है। शेफर्ड ने 13वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा के खिलाफ लगातार 2 चौके जड़कर स्कोरबोर्ड को गति दी, लेकिन 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने शेफर्ड को एक टॉप एज स्वीप शॉट पर फंसाया। फील्डर ब्रिजेश शर्मा ने पहली बार में गेंद छोड़ दी थी, लेकिन दूसरी कोशिश में एक हैरत अंगेज रिकवरी करते हुए कैच पकड़ लिया। बेंगलुरु का स्कोर अब 119/7 हो गया था। अब क्रीज पर इम्पैक्ट सब वेंकटेश अय्यर और कप्तान रजत पाटीदार मौजूद थे। 15वें ओवर में पाटीदार ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने नांद्रे बर्गर की गेंदों पर प्रहार करते हुए 2 भीमकाय छक्के जड़े, एक सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और दूसरा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। पाटीदार की इस कप्तानी पारी की बदौलत 15 ओवरों के बाद आरसीबी का स्कोर 139/7 पहुंच चुका था। रजत पाटीदार 40 रनों पर नाबाद थे और उनके साथ वेंकटेश अय्यर संघर्ष कर रहे थे। बेंगलुरु के लिए यह 15 ओवर उतार चढ़ाव भरे रहे, जहां राजस्थान के गेंदबाजों ने दबदबा बनाए रखा, लेकिन पाटीदार के इन अंतिम प्रहारों ने मैच में अभी भी रोमांच जिंदा रखा है। पारी का 16वां ओवर लेकर आए राजस्थान के अनुभवी मध्यम तेज गेंदबाज संदीप शर्मा। रजत पाटीदार अब पूरी तरह से बीस्ट मोड में आ चुके थे। संदीप ने जैसे ही गेंद फुल और वाइड ऑफ स्टंप की ओर फेंकी, पाटीदार ने उसे जोरदार प्रहार के साथ ऑफ साइड की दिशा में ड्रिल किया। बाउंड्री पर खड़े रवि बिश्नोई से एक बड़ी गलती हुई और गेंद उनके हाथों से फिसलकर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। संदीप ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अगली ही ओवर पिच गेंद पर पाटीदार ने अपनी क्लास दिखाई और कवर्स के बीच में से एक शानदार चौका जड़कर मात्र 36 गेंदों पर अपना कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। पाटीदार ने अपना बल्ला उठाकर डगआउट की ओर इशारा किया, जहां उनके साथी खिलाड़ी खड़े होकर इस जुझारू पारी का सम्मान कर रहे थे। असली आतिशबाजी 17वें ओवर में देखने को मिली, जब जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई अपना अंतिम ओवर डालने आए। पाटीदार ने पहली ही गेंद पर बिश्नोई का स्वागत सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक 90 मीटर लंबे छक्के के साथ किया। बिश्नोई ने अगली गेंद थोड़ी फ्लैट और तेज डाली, लेकिन पाटीदार आज किसी और ही धुन में थे।
उन्होंने अपनी जगह बनाई और मिड विकेट के ऊपर से एक और विशाल और गगनभेदी छक्का जड़ दिया। 2 गेंदों पर 2 छक्के खाने के बाद कप्तान रियान पराग बिश्नोई के पास आए और उन्हें कुछ सलाह दी। इस ओवर ने आरसीबी को वो मोमेंटम दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर संदीप शर्मा ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक सटीक क्रॉस सीमर फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर रजत पाटीदार ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में बहुत ऊंची टंग गई। डीप मिड विकेट पर खड़े डोनावन फरेरा ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपककर रजत पाटीदार की 40 गेंदों की उस साहसी और कप्तानी पारी का अंत किया। पाटीदार के आउट होते ही राजस्थान के खेमे में जश्न का माहौल था और संदीप शर्मा ने आसमान की ओर इशारा करते हुए अपने खास अंदाज में विकेट का जश्न मनाया। पाटीदार के जाने के बाद इंपैक्ट सब वेंकटेश अय्यर का साथ देने आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार। 19वें ओवर में युवा ब्रजेश शर्मा के खिलाफ भुवनेश्वर ने अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। ब्रजेश ने थोड़ी सी विड्थ दी और भुवनेश्वर ने उसे बड़ी ही खूबसूरती से कवर्स के ऊपर से ठोक दिया और एक शानदार चौका बटोरा। अब बारी थी पारी के अंतिम ओवर की और गेंद एक बार फिर संदीप शर्मा के हाथों में थी। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने अपनी कलाकारी दिखाई। उन्होंने संदीप की बाहर निकलती गेंद पर रिवर्स लैप शॉट खेला और गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। अगली गेंद संदीप ने सीधे स्लॉट में डाल दी और अय्यर ने बिना कोई रहम दिखाए उसे मिड विकेट के ऊपर से 82 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। अंतिम गेंद पर भी अय्यर ने अपना जलवा बरकरार रखा और एक और प्रचंड छक्का जड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कुल स्कोर 20 ओवरों में 201/8 के सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंचा दिया।